हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं वो है कि आपके पर्सन नहीं, आपसे कौन कांटेक्ट करना चाहता है और क्यों। ठीक है, चले। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिलेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने है आपसे रिलेट कर सकती हैं। ठीक है, चलें। आपसे कौन कांटेक्ट करना चाह रहा है और क्यों? आपसे कौन कांटेक्ट करना चाह रहा है और क्यों? चलें। बैकग्राउंड नॉइस होगी तो प्लीज़ उसको आप इग्नोर करिएगा और अपनी रीडिंग पे ध्यान दें। ठीक है, चलें। आपसे कौन कांटेक्ट करना चाह रहा है और क्यों? दी हैंगमैन। कोई आपके पास स्टक है। ठीक है, यहाँ पर हैंगमैन के साथ कोई वर्गो हो सकता है। क्वीन ऑफ सूट, लिब्रा, जमुना, एक्यूरियस। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ कोल्ड बिहेव करता रहा है। यहाँ पे है पैलेस ऑफ सूट, पैलेस ऑफ सूट। ठीक है, इस नाइट ऑफ सूट, मतलब यहाँ पे है एट ऑफ कप्स। कोई आपकी लाइफ से वॉक अवे करके अपनी मर्जी से गया है। जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, जो आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाह रहा है, वो आपकी लाइफ से खुद वॉक अवे करके गया है, सिचुएशन से खुद बाहर गया है। क्योंकि बहुत ज्यादा वो पर्सन अपने अपनी अपने पेंटिकल्स के ऊपर वर्क करने के लिए उसने आपको बहुत ज़्यादा कभी इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं दी, या आपको समझा नहीं उस तरीके से जिस तरीके से समझना चाहिए था। बहुत ज़्यादा मनी मनी ओरिएंटेड हो चुका था वो पर्सन। ठीक है, लेकिन वो स्टक है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा कोल्ड, और उसका डिटैच बिहेवियर रहा है आपसे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कट थ्रोट, बहुत ज़्यादा अपने प्रैक्टिकल साइड से उसने आपको हमेशा जज किया है, प्रैक्टिकल साइड से उसने हमेशा आपको डील किया है। उसका आपको देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा है। वो आपको एक इमेच्योर पर्सन की तरह देखता रहा है। उसको ऐसा लगा आपके अंदर इतनी इनफ मेच्योरिटी नहीं है कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को देख सकें। वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से इमोशनली एक वॉक अवे करके गया। वो आपको एक एक हैंग सिचुएशन को हैंग करके चला गया। वो खुद भी चाहे कहीं भी चला जाए, लेकिन उसकी स्टकनेस आपको लेकर है। वो आपके ऊपर स्टक है। वो कितना ही प्रैक्टिकल हो जाए, लेकिन उसको आपके जैसा पर्सन मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉलिड सॉलिड न्यू बिगनिंग, सॉलिड न्यू स्टार्ट की नीड थी इस रिलेशनशिप में। जब जब यहाँ पर एक सॉलिड स्टेबिलिटी या सॉलिड यहाँ पर कमिटमेंट या सॉलिड चीज़ों की बात आती है, आपके पर्सन इस सिचुएशन को समझ नहीं पाते, इस सिचुएशन से वॉक अवे कर जाते हैं। इस सिचुएशन में ना एफर्ट डाल पाते, ना इनफ टाइम दे पाते, ना इनफ यहाँ पर चीज़ों को कंटिन्यू कर पाते। वो यहाँ से वॉक अवे करना, इस सिचुएशन को इस हैंग मूड पे ही रखकर मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स अगर आपकी एक फ्रेंडशिप चल रही है, आपने कम्युनिकेट कर रहे हैं हाय हेलो की हद तक, ठीक है, लेकिन अगर आपने इस पर्सन से कमिटमेंट की बात करी, आपने इधर से कोई, जैसे आपने कहा कि फैमिली मैरिज का कह रही है, कुछ भी कह रही है, किसी कमिटमेंट की बात करी नहीं, वो बहुत ज़्यादा होल्ड करना चाहता है इस जो भी सिचुएशन ना आपकी सिचुएशन को। ये नहीं है कि वो आपको चाहता है, लेकिन अपने तरीके से मेरा तरीका जो है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी की नीड है इस पर्सन से। जो भी आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है वो आपके पास स्टक है, वो सिचुएशन को होल्ड करके गया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वो एक डिटैचमेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, हैंग सिचुएशन, यहाँ पे चीज़ों को स्टक रखना, चीज़ों को हैंग रखना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रहा है। फेथ, लेकिन आपका फेथ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ है जो आपके लिए फेटेड है। ठीक है, आपको यहाँ पर यकीन है। पैलेस ऑफ मैन, आप यहाँ पर एक बिगनिंग, एक स्टार्ट, यहाँ पर एक पैलेस की तरह यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके खूबसूरत ड्रीम है इस रिलेशनशिप को लेकर। नाइट ऑफ सोड, यहाँ पे है पेज ऑफ सोड, नाइट ऑफ सोड, दी सन। आपको इस पर्सन से अपने लिए क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, इस पर्सन ने जो आपको क्लैरिटी कभी नहीं दी, इस सिचुएशन को हमेशा हैंग रखा, खुद भी स्टक है, इसको डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर डेथ, ये हमेशा खत्म क्यों करता है इस सिचुएशन को, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर बताऊंगी। देखिए इसके ड्रीम्स, देखें एक लग्जीरियस बोर्ड, जहाँ पे एक गोल्डन बोर्ड, जहाँ पे इसके अरमान, इसकी ख्वाहिशात पूरी होती हों, ये उस सिचुएशन में देखें आपके इस रिलेशनशिप को एंड कर देता है। हमेशा इस रिलेशनशिप को प्योरिटी नहीं दे पाता, अपने ख्वाहिशात, अपने ड्रीम्स, अपनी डिज़ायर्स के पीछे इस सिचुएशन को एंड कर देता है। ठीक है, आपको चाहिए इस पर्सन से क्लैरिटी, लेकिन आपको फेथ है यहाँ पे कुछ ना कुछ है
जो जो यूनिवर्स ने इस रिलेशनशिप को आपको दिया है, ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है, ठीक है। आपको ऐसा डाउट रहता होगा इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कोई ना कोई थर्ड पर्सन है, इसकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं आपको ये ज़रूर बता रही हूँ, ये चिट चैट एक किसी ना किसी से फ्लर्टिंग मैसेजेस चलता रहता है। इसके फेसबुक पे है तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होंगी फीमेल, अगर मेल है तो, और अगर फीमेल है तो मेल्स बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे। ये नहीं कि इसके अदर जेंडर से कनेक्शन नहीं है, वैसे कनेक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे कनेक्शन नहीं है। देखिए किसी से भी डीप लेवल होगा तो वो पर्सन एट दी एंड क्या बोलेगा, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, मैरिज, ठीक है। कोई भी पर्सन अपने आप को सिक्योर करना चाहेगा किसी भी डीप कनेक्शन में, किसी भी ऐसे कनेक्शन में वो खुद की सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है ये पर्सन। ये आप खुद से अंदाजा लगा लें। एक पॉइंट होता है आपकी इससे बातचीत अच्छी होती है, आपको ऐसा लगता है मामला सेटलमेंट पे जा रहे हैं, स्टकनेस से निकल रहे हैं, तो आप क्या डिमांड करते हैं, स्टेबिलिटी। आप क्या डिमांड करते हैं यहाँ पर, कोई इंगेजमेंट, कोई जैसे रिलेशनशिप को रिकॉर्गनाइज किया जाए, लोगों में बताया जाए, पब्लिकली अनाउंस किया जाए, तो आपके माइंड में ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। आपका फेथ है सिचुएशन में, कुछ ना कुछ आपके लिए डिवाइन ने रखा है, जो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ इस सिचुएशन से आपको मिलना है। आपका फेथ है इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि आपके ड्रीम्स, आपने ड्रीम्स देखे इस पर्सन के साथ, एक कंप्लीशन के, कंप्लीट रिलेशनशिप के, कंप्लीट यहाँ पर आपको कंप्लीशन चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ एक कंप्लीशन डिमांड करते हैं, विश करते हैं आप एक कंप्लीट लाइफ, कंप्लीट रिलेशनशिप, कंप्लीट यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो, ये पर्सन आपको प्योरिटी दे, यहाँ पर आपको क्लैरिटी दे। ये जो बार बार आपकी ज़िंदगी से इन एंड आउट करता है, क्यों करता है, आपको इस पॉइंट पर एक मेन जो है, आप जो इसके ऊपर इस पर्सन के ऊपर आप डाउट भी करते हैं। इसके फीमेल फ्रेंड्स, मैंने कहा यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं एक फीमेल तो एक मेल के जरिए, एक मेल की उससे बात करती हूँ, तो यहाँ पर इस पर्सन के दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में इसकी अदर जेंडर से इसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा है, तो आपको डाउट रहता है कि आपकी ज़िंदगी से ये बार बार आना जाना क्यों करता है, ये इन एंड आउट क्यों रहता है, ये आपको क्लैरिटी क्यों नहीं देता। इट मीन्स यहाँ पे सीधा सीधा मुझे नज़र आ रहा है आपको कोई क्लैरिटी कभी नहीं दी है, ना अब तक है। आप स्टकनेस की सिचुएशन पे हैं, आपको कुछ नहीं पता इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, आपको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। आप मैनिफेस्ट काफ़ी टाइम से कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, इधर क्लैरिटी को, इधर न्यू बिगनिंग को, इधर न्यू स्टार्ट को, लेकिन बस आपका फेथ है, ये फेटेड है, ये फेटेड है, ये डिवाइन ने आपकी ज़िंदगी में लिखा है। बस आपका एक यकीन है जो इस रिलेशनशिप को लेकर चल रहा है, वरना तो इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ पता चले कि हाँ अब नेक्स्ट ये होगा, ये पर्सन आपसे ये चाह रहा है, आपको कुछ नहीं पता। बस आप ना एक, ऐसा नहीं है कि आपने मूव ऑन करने की कोशिश नहीं करी, आपको कोई ऐसा, या तो आपको किसी और पर्सन में ऐसी बात नहीं दिखती, या तो आप किसी और के साथ मूव ऑन नहीं कर पाते, ठीक है। इट मीन्स ना आपके लाइफ में ये पर्सन आ रहा है, कोई ना न्यू आ रहा है। अगर आप न्यू को भी मैनिफेस्ट करें, कुछ ना कुछ आपको इस सिचुएशन से है जो लेना है, ठीक है। यहाँ से कुछ ना कुछ सीखना है। आप बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से स्टक हैं, ये सिचुएशन जैसे कहते हैं ना कंप्लीट हो पा रही है, ना ये कंप्लीटली आपकी लाइफ से वाइंड अप हो पा रही है, कोई ऐसी टाइप की सिचुएशन चल रही है आपकी ज़िंदगी में। पैलेस ऑफ कप, मैंने कहा यहाँ पर आपके ड्रीम्स बहुत हैं इस सिचुएशन को लेकर, इस पर्सन को लेकर। फैमिली लाइफ हो, फैमिली लाइफ ऑफ ट्री, बिल्कुल यहाँ पर फैमिली लाइफ हो, यहाँ पर आपकी कंप्लीशन हो, यहाँ पर आपके किड्स हो, यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ फैमिली वेकेशंस पे जाएं। आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा ड्रीम्स हैं, नाइट ड्रीम्स, डे ड्रीम्स। आप फिजिकली इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, इसके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बेस पे रहते हैं आप। ऐसा हो सकता है बहुत गुड लुकिंग, चार्मिंग, अपनी हेल्थ कॉन्शियस, अपने ऊपर ध्यान देने वाला, हमेशा फुल डाइट लेने वाला, एक ऐसा ज़बरदस्त, इतनी से किसकी पर्सनालिटी में चार्म है। आप भी कोई कम नहीं, यहाँ पे क्वीन ऑफ फैंस, आप बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सन है। ये नहीं है कि आप अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन आपने खुद की वर्थ पे आपने वर्क नहीं किया हुआ, आपकी लो सेल्फ एस्टीम हो चुकी है, ठीक है। पैलेस ऑफ कॉइन, आपको चाहिए अपने कैरियर पे, अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क करें, ताकि ये पर्सन हमेशा, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है। देखिए किंग ऑफ कप्स, इमोशंस हैं, लेकिन इमोशंस को ये पीछे रखता है, ये कैरियर को आगे रखता है। आप अपनी कैरियर फील्ड में वर्क करें ताकि ये पर्सन आप में इंटरेस्ट ले, ठीक है। ये आपको एक पोटेंशियल पार्टनर समझे। कहीं ना कहीं आपके लिए एडवाइस ऐसी है, आपको अपनी सेल्फ पे ध्यान देना पड़ेगा इस पर्सन को छोड़कर, अगर आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से इस सिचुएशन में स्टक हैं। आपको कुछ ना मिल रहा है, कुछ ना आपको समझ में आ रहा है। ये पर्सन कब, अगर 4-5 साल भी हो गए ना, ये कब क्यों गया आपको आज तक नहीं पता।
और कब वापस क्यों आया आपको ये भी नहीं पता, आके क्या बोलता है ये आपको समझ में ही नहीं आता। पल में तोला पल में माशा, मुश्किल से आपके 8 दिन गुजरते हैं, 6 दिन गुजरते हैं, उसके अंदर 3 या 4 बार बात होती है, उसके बाद ये फिर एक ब्लॉक अनब्लॉक सीन चल जाता है, क्योंकि आपके अंदर एक पैनिक उठता है, आप इससे क्वेश्चन करते हैं, जवाब नहीं देता, आपको ब्लॉक करना यहाँ पर ये सही समझता है, ये सिचुएशन से बाहर हो जाता है। ठीक है, क्यों आना चाह रहा है ये आपकी जिंदगी में, ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है। 2 ऑफ कॉइंस, बहुत ज्यादा जगल कर रहा है इस वक्त भी, इसका डिसीजन मेकिंग अभी भी मजबूत नहीं हुआ है। 6 ऑफ हैंड्स, विक्ट्री चाहता है आप सिचुएशन में, लेकिन इसको नहीं पता कि इनफ यहाँ पर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। 5 और 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर इसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, बार बार कह रही हूँ, अगर आपको इसको अपनी तरफ करना है तो आपको अपने अपने अपनी वर्थ पर, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। वर्ल्ड, यहाँ पे आपकी इसके साथ एक नेगेटिव साइकिल खत्म होगी, एक नेगेटिव हिस्सा खत्म होगा, और फिर एक पॉजिटिव साइड स्टार्ट होगा। ठीक है, एक सिचुएशन, एक फेस खत्म होना लाजिम है। अगर आप इस सिचुएशन में हैं, ये आपकी तरफ आना चाहता है, ये आपकी तरफ आएगा, लेकिन एक फेस खत्म होगा। एक फेस में आप बहुत ज्यादा इसको चेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसको लाइक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नाइट और डे ड्रीम कर रहे हैं, आपको दिन रात सिर्फ इसका कॉल, टेक्स्ट या मैसेज का इंतजार है। और सेकंड फेज जो है वो आपका एक पीसफुल फेज है। आप बहुत ज्यादा एक जैसे अगर अगर एक फेज में आपने इसके लिए बहुत ज्यादा एक आग में जले हैं, इसकी यादों में जले हैं, क्लाउडेड माइंड रहा है, क्लाउडेड सिचुएशन रहा है, फिर एक फेज ऐसा एंड होगा कि आपका जितना भी इसके लिए पैशन था वो सब एंड हो जाएगा। आप पीसफुल रेजोल्यूशन पे आ जाएंगे, खुद अपनी एक इंडिविजुअल सेल्फ के साथ, अपनी जात के साथ, कि ये ना भी हो तो आप सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन एक फेज ऐसा रहेगा कि आप ये होना चाहिए, ये लाजिम है। लेकिन देखें, इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो अकेला जाता है, और इस दुनिया में आता है तो अकेला आता है। तो सब कुछ करना है तो अकेला करना है, तो अकेले ही क्यों ना करना सीख रहे हम, किसी के ऊपर डिपेंड क्यों हो। तो आपको सिखा रहा है कुछ यूनिवर्स, ठीक है, आप इसको सीखें। आप ऑब्सेसिव हो जाते हैं पर्सन को लेकर, ऑब्सेस नहीं होना, ठीक है, उसको जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं, जिंदगी ना बनाएं। ठीक है, प्यार, शादी, मोहब्बत, इंसान की लाइफ एक जिंदगी का हिस्सा होती है, पूरी होल लाइफ नहीं होती हमारी। देखिए, पूरी लाइफ में अब आप खाना पीना छोड़ दें, प्यार शादी मोहब्बत कर सकते हैं नहीं ना, उसके अंदर खाना भी है, आपने उसके अंदर कमाना भी है, उसके अंदर आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ भी करनी है, उसके साथ आपने अपने चिल्ड्रंस को भी देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है, अपने रिश्तों को भी निभाना है। कितनी सारी चीजें आ जाती हैं, खाली एक चीज नहीं होती ना। तो आपको एक फेस ऐसा रहेगा, आप 24/7 इस पर्सन को सोचेंगे, 24/7 इसके जज्बात आपके ऊपर हावी रहेंगे। फिर एक फेस है, इस साइकिल का जब एंड होगा, नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल का, आप आपकी आपकी टॉक्सिसिटी आपके अंदर से कॉर्ड कटिंग होगी। ठीक है, जब ये पर्सन आपको कुछ सिखाने आ रहा है, टॉक्सिक नहीं होना किसी के लिए, किसी के लिए ऑब्सेसिव नहीं होना, किसी के लिए इतना ओवर पॉजिटिव नहीं होना कि वो कहीं बात ना कर सके, वो खुलकर अपनी जिंदगी ना जी सके, वो कुछ और ना कर सके। एक साइड आपका ऐसा स्टार्ट होगा, पीस, काम, गो विद द फ्लो, डिवाइन पे सरेंडर करके जो चीज जैसे चल रही है वैसे ही आगे चलाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो चीजें रहेंगी वो इतनी पॉजिटिव रहेंगी, आप चीजें ऐसे ही जैसे चल रही है चलाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपको फील नहीं होगी। लेकिन इस वक्त जब तक आप ये सब कुछ अपने अंदर चेंज नहीं करेंगे, आप इस पर्सन को एक एम्परर की लुक में देखेंगे। इट मीन्स एम्परर की लुक में देखने का मतलब बहुत ज्यादा डिटैच, एग्रेसिव, एक अब्यूजिंग, एक नेगेटिव पर्सन, जो टॉक्सिसिटी, जो जब जब आपके साथ कनेक्ट होगा, इसकी एनर्जी आपके ऊपर ऐसी हैवी होगी, जब ये आपके साथ कनेक्ट होगा आपको अपने शोल्डर पे बहुत ज्यादा वेट फील होगा, बहुत ज्यादा वेट महसूस होगा, आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन सम सिचुएशन रहेगी जब जब ये आपके साथ ऐसे कनेक्ट होगा। ठीक है, जब तक आप अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं करेंगे खुद से, फिर आप खुद से इससे भागने लगेंगे, जो आपको ऐसा लगेगा यार ये जब मेरी लाइफ में आता है तो मुझे समझ में नहीं आता इसका मेरी लाइफ में होना बेहतर है या मेरी लाइफ में ना होना बेहतर है। जब ये नहीं होगा आप फिर भी खुद को एक पीस और काम की जगह पे फील करेंगे। जब जब भी आपकी जिंदगी में आएगा एक एक बर्डनसम सिचुएशन लेकर आएगा, क्योंकि आपको एक 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 जो उसको आपको इससे लेसन सीखना है, डिवाइन ने इसको दिया है। ठीक है, ये आपको वो सिखाने के लिए आपकी सिचुएशन में इन्वॉल्व हुआ है। आपको टॉक्सिसिटी से बाहर रहना है, आपको किसी और के बिना आगे कदम चलने सीखने हैं। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव और टॉक्सिक आ रही है, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली उसके साथ ऑब्सेस हो जाते हैं, आप उसको 24/7 मांगते हैं।
उस चीज़ पे स्टक हो जाते हैं, आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। जो पर्सन आता है आप उसके साथ एक मैरिज की ड्रीम्स देखते हैं। मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही, आपको सही है स्टेबिलिटी चाहिए, ये मास्टर स्टेबिलिटी मांगता है, ये हमारी सोसाइटी स्टेबिलिटी मांगती है। हम एशियंस को मैरिज लाजिम होती है, बिल्कुल सबको होनी चाहिए, लाजिम होती है, लेकिन बताएं जब तक सामने वाला एग्री नहीं होगा उससे मैरिज कैसे कर सकते हैं? आप उसके साथ क्या जबरदस्ती मैरिज करेंगे? नहीं ना। यहाँ पे आपकी एनर्जी को सुधरना जरूरी है अगर आप इस रिलेशनशिप को एक राइट वे में चलाना चाहते हैं। ये आपकी तरफ आएगा लेकिन एक फेज खत्म होगा, ठीक है, एक फेज की एंडिंग होगी। अगर आपका ये फेज चल रहा है तो ये आपको दोबारा दोबारा आएगा और फिर दोबारा जाएगा, आएगा जरूर, दोबारा जाएगा, क्योंकि कंफ्यूज है। आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अगर ये आपको एक्सेप्ट करता है तो ओके, ठीक है, ये आपके लिए, आप एग्री हैं, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपको एक्सेप्ट नहीं करता तो आपको यहाँ से वॉक अवे करना जरूरी है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करने के लिए, अपने ऊपर वर्कआउट करने के लिए, ठीक है, अपने अपने सेल्फ को एक इनहेंस करने के लिए, अपने सेल्फ को सुधारने के लिए इस सिचुएशन से निकलना आपके लिए बेहतर है, ना कि आपका इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना। ये आप खुद करेंगे। आप एक वक्त आएगा, आप इधर आके कमेंट करिएगा तो मैं आपको बताऊंगी, आप खुद बोलेंगे जी मैम कि हमें यहाँ से इस पर्सन जब जब मेरी ज़िंदगी में आता है यहाँ से वॉक अवे करना, इस पर्सन का जाना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पर्सन जब ये नहीं होगा आप इसको याद करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, कॉल करेंगे, जब ये आपके साथ होगा ये इसकी इतनी टॉक्सिक एनर्जी आपके ऊपर होगी कि आप सोचेंगे पता नहीं इसका यहाँ पर होना बेहतर है मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी से इसका बाहर होना बेहतर है, क्योंकि आपको इस चीज़ में डिफरेंसेस समझ में आएगा कि ये मेरी ज़िंदगी में होता है तो क्या क्रिएट करता है। फिर आप चाहेंगे नहीं, अगर ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट करेगा, ये अगर मेरे साथ बिहेवियर सही रखेगा तभी मेरे साथ हो और अदरवाइज ना हो। क्योंकि जब अपनी सेल्फ पे काम करेंगे तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अजीज हो जाएगी, अपनी अपनी रिस्पेक्ट अजीज हो जाएगी। अभी जब जब ये आपकी लाइफ में आएगा ना आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको इनफ टाइम देगा, आपके ऊपर एक बर्डनसम सिचुएशन बना के रखेगा, आपको पता ही नहीं क्यों गुस्सा है आपकी लाइफ में, क्यों आया, इतना इन एंड आउट करेगा, आप आजिज आ जाएंगे, ठीक है। मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेट, बिल्कुल खुद को बैलेंस करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, यिंग और यांग की एनर्जी को बैलेंस करें, बहुत ज़्यादा ना इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल हो, ठीक है। ब्रिंग लव टू इन दिस सिचुएशन, बिल्कुल यहाँ पर इन दिस सिचुएशन यहाँ पे लव क्रिएट होगा, यहाँ पे लव आएगा, इस सिचुएशन में लव है, कम्युनिकेशन इज की, बिल्कुल। ये पर्सन जब आपसे खुद से बात करेगा ना, खुद से यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहेगा, तब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा जो आपकी स्टकनेस है, जिस पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, देखिए मैं कह रही हूँ आपको बैलेंस करें, अपनी मेडिटेशन करें, बैलेंस करें अपने अंदर। आपके पास बैलेंस नहीं है, आप खुद बैलेंस नहीं है इस वक्त, ठीक है। लक इज ऑन योर साइड, जब आपका नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा लक आपके साइड होगा, ये पर्सन खुद आपकी तरफ आएगा कमिटमेंट लेकर, हर चीज़ लेकर, जो आपको चाहिए सिचुएशन से आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। कोई पाइसिस हो सकता है, कोई जेमिनी हो सकता है, कोई सैजिटेरियस हो सकता है, कोई यहाँ पर एक्यूरियस हो सकता है, यहाँ पर दोबारा पाइसिस की एनर्जी है, सन मून राइजिंग कोई पाइसिस साइन हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर सैजिटेरियस भी हो सकता है, एक्यूरियस भी हो सकता है, सन मून राइजिंग कोई भी यहाँ पर एक्यूरियस साइन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे है यू एंड योर लव वंस आर सेफ, बिल्कुल आप किसी यहाँ पर जर्नी में हैं, आप लोग जर्नी को कवर करनी है और आपके लव वंस यहाँ पर सेफ हैं। ये सिचुएशन टोटली सेफ है आपके लिए, यहाँ पर कोई आपके लिए ऐसी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव यहाँ पर ऐसी बात नहीं है जो आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर सके, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।